हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो कि सेकंड टर्म एग्जाम क्लास से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या आई थी। जी हाँ, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या आई थी। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में राजतंत्र का पतन हो गया और गणराज्य की स्थापना हुई, और इसलिए जर्मनी का जो गणराज्य था जैसे उसे हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया और वहाँ राजतंत्र का पतन हो गया। राजतंत्र के पतन के पश्चात वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई और जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है। परंतु यह गणराज्य शीघ्र ही कठिनाइयों से गिर गया और इसी असफलता का मुँह देखना पड़ा और वाइमर गणराज्य को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, इसे वारसाई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। देश में उद्योग तथा व्यापार पिछड़ गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। देश में मुद्रास्फीति के कारण कीमतें आसमान को छूने लगी और वाइमर सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रही। इसकी कठिनाइयों को 1929 को महामंदी ने और भी गंभीर बना दिया और देश के कई कारखाने बंद हो गए और तथा बेरोजगारों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। इसके साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा और इन सब बातों के परिणामस्वरूप जनता का वाइमर सरकार से मोह भंग गया और हिटलर के उत्कर्ष के साथ इसका पतन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो जनता का पूरा नियंत्रण स्थापित लेने के लिए जनता का नासियों पर कौन कौन से कदम उठाए। पहला, विरोधी दल का दमन किया गया। तूफानी दस्ते तैयार किए गए। गुप्तचर पुलिस अथवा गेस्टापो बनाए गए और शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण भी किया गया। तो ये कुछ तरीके थे जिसके माध्यम से पूरे जर्मनी पर नाज़ी का अधिकार हो गया। जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना कब हुई और इसका पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना 1919 में हुई। उसका पहला प्रधानमंत्री फिलिप सीडमैन था। नाज़ी पार्टी के दो सिद्धांत लिखिए। तो नाज़ी पार्टी युद्धों में विश्वास रखती थी और वह हिंसापूर्वक संघर्ष और शक्ति में विश्वास रखती थी। ठीक है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। तो हिटलर 23 फरवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना। उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष है, मीन कैफ। ठीक है, हिटलर की विदेश नीति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जर्मनी में नासीवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो जर्मनी में नासीवाद का उदय किस प्रकार हुआ दोस्तों। तो वारसाई संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। अतः नासी पार्टी ने जब युद्धों द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने का वचन दिया तो लोगों ने तुरंत नासीवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नासी पार्टी के साथ साथ जर्मनी में कम्युनिस्ट और समाजवादी लोकतंत्र नामक दो अन्य पार्टी भी स्थापित हो चुकी थी। ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर भी नासी पार्टी का विरोध ना कर सकी। जर्मनी का राष्ट्रपति नासी पार्टी के उदय से बड़ा प्रभावित था। उसने 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे सत्ता पर हिटलर का अधिकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। तो नास्तिवाद के प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, पहला, वारसाई की संधि का अपमान का बदला लेना। जर्मनी के खोए हुए उपनिवेश पुनः प्राप्त करके उसके साम्राज्य का विस्तार करना। जर्मनी की सैन्य शक्ति का अधिक विकास करना। जर्मन भाषाई प्रदेशों को मिलाकर एक विस्तृत जर्मन राज्य ग्रेटर जर्मनी की स्थापना करना। विदेशियों को जर्मनी में आकर ना बसने देना। राष्ट्रीयता की भावना का जोर शोर से प्रचार तथा प्रसार करना। साम्यवाद तथा उदारवाद का प्रचार करने वाले समाचार पत्रों तथा संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन ये कर लेना है, राइट। चलिए, नासी शासन में महिलाओं से कैसे कैसे भिन्न भेदभाव किया जाता था। तो नासी शासन महिलाओं की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जैसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। आप सभी लोग इसे जरूर पढ़िए। इसके अलावा जर्मनी में वाइमर गणराज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। तो जर्मनी में वाइमर गणराज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा नाजी यानी हिटलर की विदेश नीति की मुख्य विशेषता बताइए। तो हिटलर की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसका PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है दोस्तों है द पॉलिटिकल मास्टर। ठीक है, द पॉलिटिकल मास्टर हमारे चैनल का नाम है, वहाँ से भी आप इस PDF को अपलोड को है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मित्र राष्ट्रों के साथ वारसाई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर तथा
अपमानजनक थी, उदाहरण देकर इसमें समझाइए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी दोस्तों। नेक्स्ट है, नाज़ी शासन के अधीन जर्मनी हुए महाविध्वंस यानी होलोकास्ट से क्या अभिप्राय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होलोकास्ट। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट है मानचित्र संबंधी दोस्तों, जर्मनी के अधीन क्षेत्र, जर्मनी के प्रभुत्व प्रभाव और 1540 तक जर्मनी के प्रभाव से बाहर क्षेत्र दिखाए गए। तो यहाँ से दोस्तों मैप भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों सेकंड मैप है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और प्रथम विश्व में तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्र सरकार के साथ जा मिले और ऐसे राज्यों मित्र शक्तियों से जा मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी मैप है दोस्तों, यहाँ से आपको मैप भी कर लेना है क्लियर। ये सारे मैप है इधर से, ये वाला मैप भी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है थर्ड चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इस वीडियो के बाद दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भी दोस्तों आप सभी के क्वेरीज है या डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम दोस्तों छोटी छोटी रील्स बनाकर डालते रहते हैं जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।